welcome back to my channel. In this video, I am gonna tell you what I have learned from book Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. I don't want a long life, but like I wanted a happy life. What's the secret? I will be telling you 5 points here which I personally really liked. So the first point is people who live longer have a positive outlook and high degree of emotional awareness. अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है ना, like you need to think, ठीक है कुछ पॉइंट के लिए you will feel bad कि यार बुरा हुआ, बट वो जो तुम्हारा फेज है ना बुरा फील करने का, वो ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर तुम ज़्यादा टाइम तक यही सोचते रहोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो तुम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे. बिकॉज तुम अपने आप को इतना विक्टिमाइज कर लोगे कि ओ मेरे साथ तो बुरा हुआ है, ओ मेरे साथ तो बुरा है. यू नेवर ट्राई कि यार मैं कुछ अब पॉजिटिव सोच रहा हूँ, अब कुछ बेटर कैसे कर सकते हैं. मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा यूट्यूब चैनल जो बुरा था तो मैंने लिटरली एग्जैक्ट 24 आवर्स इन्वेस्ट किए थे. बिकॉज इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था. मैंने उसी टाइम सब लोगों को फ़ोन किया एंड एवरीथिंग. एंड एक पॉइंट के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई कि रिद्धि, it is what it is, it can't like come back, you can try. I cried, I did everything, I called everyone, I approached everyone in the IT sector if you can fix it or anything, but nothing happened. After 24 hours I was like maybe it's a sign of God that now that it has happened, तो अब मैं इसके अंदर फंसे नहीं रह सकती, अब मेरे को आगे का सोचना चाहिए. तो मैंने उसी वक्त अपना एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया और मैंने ये सोच लिया कि मुझे शायद इमोशनली इस चीज़ से बाहर आने में टाइम लगेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन अ न्यू चैनल एंड इट्स ओके. और मैंने 1000 हिट किए थे, मुझे बुरा भी लग रहा था, बट आई वाज लाइक अगर मैंने पहले 0 से शुरू करके 1000 कर लिए तो आई कैन डू इट अगेन और ज़्यादा शायद अब बेटर ग्रो करूँगी. मैंने जो भी पिछले गलतियों से सीखा वो शायद मैं और बेटर कर सकती हूँ. तो आई थिंक उस वक्त अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोचती और उसी चीज़ में रह जाती और एक बेटर डायरेक्शन में मतलब अपना सर घुमाने की कोशिश नहीं करती कि इट्स ओके इफ ये बुरा हुआ है तो आई थिंक आई कैन डू दिस, अगर वो नहीं सोचती तो शायद अभी मैं इतनी वीडियोस भी निकाल पाती इस चैनल पे. एंड इमोशनल अवेयरनेस, लाइक यू नीड टू नो कि दिस इज सर्टन थिंग दैट्स अफेक्टिंग मी इमोशनली and this is certain thing that is making me emotionally grow. You have to identify these two things and you have to stick with the one who is helping you grow emotionally. Because कुछ लोग होंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें लाइक पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, या कोई स्पेस ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आई थिंक वो तुम्हें छोड़ देना चाहिए. और इतना तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए. लड़कियां तो एनीवेज होती है आई थिंक बहुत जल्दी सेंस कर लेती है आसपास के एनवायरनमेंट में क्या उनके लिए बेटर है, क्या उनके लिए बेटर नहीं है. तो दैट्स इम्पॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट फूड. लाइक उस बुक में जितनी भी चीज़ें फूड के बारे में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो मैंने सब कंपाइल करके एक ही पॉइंट में कर दिया. बुक में मेंशन है 80% रूल. दैट मीन्स कि आपको खाना तब तक ही खाना चाहिए जब आपका पेट 80% फुल हो. जैसे हम जब खाना खाते हैं तो लास्ट में बोल देते ना मम्मी पूछते और रोटी लेगी, हाँ अभी एक रोटी की और जगह है, तो वो जो लास्ट एक रोटी होती है ना आपको वो ही नहीं खानी है बस. तो उस पॉइंट पे रुक जाना है. दैट मीन दैट एट दैट पॉइंट यू आर 80% फुल, तो उतना इनफ है. सेकेंड पॉइंट इस बुक में लिखा है 5:2 रूल. दैट मीन्स कि तुम हफ्ते में 5 दिन खाना खाओ पेट भर के और 2 दिन फास्टिंग कर लो ऐसा. और फास्टिंग में लाइक ये नहीं कि तुम चटर मटर इधर उधर भी कुछ खा रहे हो तो इतना खा लो कि तुम्हारी बहुत कैलोरीज हो जाए. लाइक बिलो 500 कैलोरीज रहनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है. यू नीड टू ईट सुपर फूड्स लाइक फूड्स विच आर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. रेनबो प्लेट होनी चाहिए आपकी. यू नीड टू ईट इन स्मॉल पोर्शंस. जितना मैं जानती हूँ इंडियंस को, हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े थाली लगाते हैं, बड़ी बड़ी इवन इन जॉइंट फैमिलीज क्या होता है जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है, नहीं भी होती तो हम बड़ी थालियों में खाते हैं. जो जापानीज लोग हैं वो लोग बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में चीज़ें खाते हैं. उनके बर्तन भी इसी तरीके के होते हैं लाइक छोटे छोटे एंड दे ईट स्मॉल अमाउंट्स. तो वो भी एक वे है कि आप अवॉइड कर सकते हो ओवर ईटिंग एंड ऑल. थर्ड पॉइंट इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. कई बार क्या होता है ना तुम्हारी बॉडी ओके वेरी फाइन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ साउंड माइंड इन योर साउंड बॉडी. लाइक कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी बना रहे हैं, देयर माइंड इज लाइक zero. So I think they need to do some things for like for exercising their mental muscles, like
पजल्स सॉल्व कर सकते हो, कुछ ऐसा गेम खेल सकते हो जिसमें तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगे, जैसे कि तुम चेस खेल सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. फॉर साउंड बॉडी यू हैव टू लाइक वर्क आउट, एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक फिजिकल हेल्थ, विच आई थिंक इन दिस जनरेशन एवरीवन इज डूइंग. करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको वर्कआउट एंड एवरीथिंग करनी चाहिए. मैं खुद ही अपनी बात सुनूँ तो अच्छा रहेगा. मैं करती हूँ यार, बट मैं लेजी हो जाती हूँ. और मेरी ना किस्मत ऐसी ही है, जैसे ही मैं बहुत सोच लेती हूँ ना कि ना आई एम गोना गो टू जिम एंड लाइक आई एम गोना डू दिस, मेरे साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ. ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैं जब जाने लगी थी अगस्त में, मेरा पैर की उंगली फ्रैक्चर हो गई थी लिटरली, और मैं 1.5 महीना बेड रेस्ट. तो मेरे साथ तो है ही, मे भी क्योंकि मेरा मन नहीं करता ना, तो फिर भगवान मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर देते कि ले तेरा मन नहीं कर रहा था ना, तू रहने ही दे. बट आई हैव लाइक रीस्टार्टेड माई वर्कआउट अभी का वो. इस बुक में मेंशन है पोमोडोरो टेक्निक, विच सेज कि आप जो मतलब साउंड माइंड के लिए कोई भी एक्सरसाइज, बीट मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए आप क्या करो, 25 मिनट्स यू नीड टू वर्क एंड देन रेस्ट फॉर 5 मिनट्स. यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 25 मिनट करते हैं फिर 5 मिनट रेस्ट करते हैं, तो वो जो फ्लो बनता है वो टूट जाता है. तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 50 मिनट्स पढ़ सकते हो, या जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको फुल फोकस के साथ 50 मिनट्स करो एंड देन रेस्ट फॉर 10 मिनट्स. ये भी कर सकते हो. And the most important point in sound mind is like you have to protect your mind from unnecessary stuff. You have to be mindful of with whom you are sitting and what you are talking, and I feel that's very very important. अगर कोई तुम्हारे साथ बैठ रहा है और उस तरीके की बातें कर रहा है जो ना तुम्हें पसंद है, ना तुम उस कॉन्वर्जेशन में कुछ ऐड कर पा रही हो, तो आई थिंक वहाँ क्यों ही बैठना है. और वो तुम्हारे सर को दर्द ही देगा उस कॉन्वर्जेशन से. जब तुम उठोगे तो यू विल गेट नथिंग. और सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं समझती हूँ हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता है, हर कोई फनी नहीं होता है, बट या तो तुम खुद फनी हो या फिर तुम्हारे आसपास के लोग फनी हो. आई रियली वंडर जो लोग की लाइफ में सारे सीरियस लोग हैं वो कैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं. तो फाइंड योरसेल्फ फनी पीपल. तुम्हारा माइंड साउंड कब रहेगा, जब तुम स्ट्रेस कम लोगे. सो कट डाउन द फकिंग स्ट्रेस. Point 4, add a little something extra, something that takes you out of your comfort zone. कुछ लोग तो लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही रहते हैं 24 घंटा, लाइक दे विल डू एनीथिंग फॉर व्हाट दे वांट. बट मैं एक एवरेज इंसान के हिसाब से बात करती हूँ. अपनी लिमिट्स तो तुम्हें पुश करनी ही चाहिए, वरना तुम्हें समझ ही नहीं आता. अगर तुम अपनी लिमिट्स थोड़ी थोड़ी पुश करोगे, जैसे सपोज आज तुमने 2 काम एक्स्ट्रा किए, फिर तुमने 2 काम एक्स्ट्रा किए, जिस दिन तुम 2 काम और एक्स्ट्रा करोगे उस दिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें हिट करेगी कि अरे बहुत कर लिया, या तो तुम बीमार हो जाओगे, या तुम बहुत थक जाओगे, या मतलब बिल्कुल बर्नआउट हो जाएगा तुम्हारा. टेक अ ब्रेक देन. बट देन व्हेन यू स्टार्ट, टेक 2 स्टेप्स ओनली. डोंट बी लाइक अरे मेरे तो पिछली बार इतना ज़्यादा बर्नआउट हुआ था, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे 2 स्टेप के बाद बर्नआउट हुआ था, इस बार तुम्हारी 3 स्टेप के बाद या 4 स्टेप के बाद बर्नआउट रहेगा. धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपनी लिमिट्स पुश करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो बर्नआउट पीरियड है ना वो बढ़ जाएगा. पहले 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, फिर हफ्ते में होगा. तो तुम्हारे लिए तो बेटर है. अपने आप एक पॉइंट के बाद तुम्हारी बॉडी को उतना करने की आदत हो जाएगी. अगर तुम अपनी लिमिट पुश नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट बेटर रिजल्ट्स. 5th point is my favorite, rituals over goals. चश्मा लगा लेती हूँ, अब आंखें दर्द हो रही हैं. 5th point is my favorite, rituals over goals. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वर्क नहीं करता, बट बुक में लिखा है इसलिए पहले बता देती हूँ. मतलब ये है कि तुम अपना गोल सेट मत करो पहले कि ये मुझे रीच करना है. तुम बेटर रिचुअल्स बनाओ हर डे. मतलब आई हैव टू लाइक वेकअप, मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, या फिर अगर आप वर्किंग हो तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. ये मत सोचो कि ओ माय गॉड. अगर तुम गोल देखोगे ना, तो गोल तो हम हमेशा बड़ा ही रखते हैं ना. तो अगर तुम गोल को देखोगे तो तुम इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे और तुम्हें लगेगा ओ गॉड ये करना है, ओ गॉड यहाँ पहुँचना है. सो इट वुड बी लाइक डिफिकल्ट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सेप्ट एंड देन वर्क फॉर इट एवरी डे. रादर तुम गोल माइंड में रखो, सबकॉन्शियस माइंड में रखो, बट ये मत सोचो कि ओ माय गॉड आई हैव टू लाइक डू दिस. I'm not an expert, I'm just trying to explain you what's written in the book. ठीक है, so that's it for Ikigai. उसके अलावा भी काफ़ी कुछ लिखा था उसमें, but these are like my favorite like points. And so yeah, that's it for this video guys. I really hope you enjoyed watching this.
Bye bye.